हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, एक छोटी सी पॉजिटिव पहल किसी के जीवन में क्या बदलाव ला सकती है, ये हम सब ने कभी ना कभी कहीं देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा या हो सकता है एक्सपीरियंस भी किया होगा। दोस्तों, आज मंडे है और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैनल पर मंडे मोटिवेशन सीरीज़, जिसमें हर मंडे हम आपके लिए लेकर आएंगे एक मोटिवेशनल स्टोरी। तो अगर कभी आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कम बैक टू आवर चैनल, वॉच अ स्टोरी, गिव अस अ लाइक एंड टेल अस हाउ डिड यू लाइक द स्टोरी इन द कमेंट। स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी, जो कि है एपीआई मेघा गोखरे के बारे में, जो चंद्रपुर जिले में कार्यरत हैं। तो बात है 2015 की, जब उन्होंने एक आदमी को गिरफ्तार किया था इल्लीगली शराब बेचने के लिए, क्योंकि चंद्रपुर एक ऐसी जगह है जहां शराब बिक्री बैन की हुई है। तो ये जो आदमी था, ये इल्लीगली शराब बेचता था और जेल में बंद कर दिया उन्हें। तो जो इस आदमी का बेटा था, वो पुलिस स्टेशन पहुंचा। उस समय उनका बेटा 5वीं क्लास में था, ही वॉज इन 5th स्टैंडर्ड। एंड जब ये बच्चा पुलिस स्टेशन पहुंचा, उसने कहा एपीआई मेघा गोखरे से कि मेरे पिताजी को जाने दीजिए, उनकी ज़मानत कर दीजिए। तो गोखरे जी ने मना कर दिया कि तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारी ज़मानत पर हम इन्हें छोड़ नहीं सकते। यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि ये सारे कॉन्वर्जेशन में ये जो बच्चा था, फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहा था। एंड इस वजह से जो हमारी एपीआई थी, वो बहुत इम्प्रेस हुई। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहे हो, तुम स्कूल नहीं जाते क्या? तो इस पर उसके पिताजी ने जवाब दिया कि मेरा बेटा शराब लेकर जाता था किताबों के बीच छुपाकर, और स्कूल लेकर जाता था, वहाँ वो शराब बेचता था। और इस वजह से बाकी बच्चे भी बिगड़ रहे थे, इसलिए वहाँ के प्रिंसिपल ने उसे स्कूल से निकाल दिया था। बच्चे की इंग्लिश और कॉन्फिडेंस से एपीआई मेघा गोखरे बहुत इम्प्रेस हुई। उन्होंने उस बच्चे के स्कूल के प्रिंसिपल से बात की। उन्होंने भी यही कहानी बताई कि क्योंकि वो बच्चा ऐसी हरकत करता था, बार बार मना करने के बाद भी स्कूल में शराब लाकर बेचता था, इसलिए उसे हमने स्कूल से निकाल दिया। खैर, उनके रिक्वेस्ट पर प्रिंसिपल ने उसे 1 महीने के लिए स्कूल आने की अनुमति दे दी। इसी दौरान उस बच्चे के पिताजी भी रिहा हो गए। जेल से निकलने के बाद मेघा जी ने उस आदमी को 2000 रुपए दिए। उन्होंने कहा कि तुम मछली बेचने का काम चालू करो, शराब बेचना बंद कर दो। अब ये जो पैसे उन्होंने दिए, उससे उस आदमी ने मछली बेचने का काम चालू किया और धीरे धीरे पैसे जुटाकर अपने बच्चे को स्कूल भी भेजता, उसका काम भी ठीक ठाक चलने लगा। आपको ये भी बता दूं कि घर में उसके बेटे के अलावा उसकी बीवी और एक बहन भी थे। तो आगे बढ़ता गया, ये जो लड़का था ये आगे बढ़ता गया और आगे चल के उसने राजीव गांधी कॉलेज में एडमिशन करवाया इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए। इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद ये जो बच्चा है ये हैदराबाद गया, जहाँ पर एक अच्छी कंपनी में उसे जॉब मिल गई। आज की डेट में वो दिल्ली में एक अच्छे पद पे कार्यरत है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये तो पता चला कि एपीआई मेघा गोखरे ने उनकी थोड़ी सी मदद के चलते वो बच्चा कैसे आगे बढ़ पाया, उन्होंने कैसे उसके हुनर को पहचाना और उसे बढ़ावा दिया, और एक परिवार को कैसे सेटल डाउन होने में अपनी जिम्मेदारी निभाई। लेकिन यहाँ पर मैं एपीआई मेघा गोखरे के बारे में भी आपको कुछ चीज़ें बता दूँ कि अपने परिवार की सबसे बड़ी बेटी, 3 बहनों में सबसे बड़ी बेटी हैं एपीआई मेघा गोखरे। और
अपने माता पिता की बेहद रिस्पेक्ट और बेहद हेल्प एंड सपोर्ट करने वाली ये उनकी बेटी हैं। एंड एज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ द फैमिली उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई हैं। अपनी छोटी बहनों की शादी उन्होंने खुद करवाई, खुद पूरा खर्चा उठाया, और यहाँ तक कि दोनों की शादी होने के बाद उन्होंने अपनी शादी की और खुद की शादी भी उन्होंने अपने खर्चे से ही संपूर्ण की। दोस्तों, एपीआई मेघा गोखरे का हमेशा से सपना था एक शिक्षा अधिकारी बनने का, जिसके ज़रिए वो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों की मदद करना चाहती थी हमेशा से। लेकिन शिक्षा अधिकारी ना बनने के कारण खैर वो पुलिस अफसर तो बन गई, और इसी के ज़रिए उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करके उस बच्चे की मदद करी। तो दोस्तों, ऐसी ही अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है हमें भी मिलती हैं, और हम उसे कैसे निभा सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ। हो सकता है आप कुछ आइडिया शेयर करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिख कर बताइएगा कि आप सामाजिक जिम्मेदारियों की तरफ कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये थी हमारी मंडे मोटिवेशन सीरीज़ की आज की स्टोरी, एपीआई मेघा गोखरे के बारे में। थैंक यू।